तो ये तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अभी उनकी सारी व्यवस्था और भव्य और दिव्य हर तरीके से इसको मनाया जा रहा है। साफ सफाई हो चुकी है, सुशोभिता की यहाँ पेंटिंग हो चुकी है और 36 घंटे का निर्जल व्रत अब ये शुरू होने वाला है। महत्व तो आस्था से जुड़ी हुई चीज है, जिसकी चीजें पूरी होती हैं उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है, उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। दूसरी चीज आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, हर इंसान की श्रद्धा है। अगर आप भगवान मानते हो तो आपकी श्रद्धा होगी। राजधानी लखनऊ में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर है। इस बार का छठ जो है राजधानी लखनऊ में और भी भव्य और दिव्य होने वाला है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है ये पूरे घाट को जो है सजाया गया है और गोमती नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक लक्ष्मण मेला मैदान को पूरी तरह से सजाकर दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। आस्था के इस महान पर्व के 41वें आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के पदाधिकारी लगातार पिछले कई दिनों से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। 25 अक्टूबर यानी कि आज से 28 अक्टूबर तक चलने वाले छठ महापर्व में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इस बार उत्साह और सुरक्षा दोनों पर बराबर ध्यान दिया गया है। देख सकते हैं कि पंडालों, घाटों, प्रकाश व्यवस्था, सफाई से लेकर चिकित्सा सहायता और यातायात व्यवस्था तक सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। सबसे विशेष बात यह है कि 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संध्या अर्घ्य के समय गोमती किनारे पहुंचकर अर्घ्य अर्पित करेंगे। उनके आगमन से आयोजन और भी आकर्षक हो जाएगा। आप देख सकते हैं बेदियां बनी हुई हैं घाट के किनारे और महिलाएं जो है इस बेदी पर पूजा करेंगी और बेदी को महिलाएं जो है सजा रही हैं, बच्चियां जो हैं वो सजा रही हैं। 4 दिन जो है ये छठ पूजा का जो महापर्व है वो चलेगा। आज यानी कि आज नहाए खाए और 26 अक्टूबर को खरना है और 27 को संध्या अर्घ है और 28 को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। देख सकते हैं किस तरीके से जो इसकी सीढ़ियां हैं उसको जो है भव्य और दिव्य रूप दिया गया है, रंगोली से सजाया गया है और इसी घाट पर जो है महिलाएं जो है पूजा करेंगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो छठ का महापर्व है वो आस्था का प्रतीक है। हम गोमती नदी को भी आपको दिखाना चाहेंगे। गोमती नदी जो है वो पूरी तरह से जो है साफ सुथरा किया गया है। नगर निगम की कई सारी टीमें जो है यहाँ पर लगाई गई थी। अब हम आपको चलकर दिखाते हैं जो बेदियां बनाई गई हैं, उन बेदियों को भी दिखाते हैं। महिलाएं किस तरीके से जो है बेदियों को सजा रही हैं और इसी बेदियों पर जो है वो पूजा करेंगी। कुछ महिलाएं देख सकते हैं बेदियों को जो है वो भव्य और दिव्य रूप दे रही हैं, सजा रही हैं। इसी वेदियों पर जो है कहीं ना कहीं जो है महिलाएं हैं वो सजा रही हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की भी कोशिश करेंगे। कैसे छठ का महापर्व है, आप लोग कहाँ से आई हैं? इंदिरा नगर से आई हूँ, प्रॉपर गोरखपुर की रहने वाली हूँ। गोरखपुर जी। कब से आप लोग यहाँ पर लगी हैं? पिछले 12 साल से तो व्रत कर रहे हैं, बाकी अभी बेदी बनाने का काम हो रहा है, बेदी सजाने का काम हो रहा है। बेदी सजाने का जी। क्या महत्व क्या है इस छठ पर्व का? महत्व तो आस्था से जुड़ी हुई चीज है, जिसकी चीजें पूरी होती हैं उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है, उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। दूसरी चीज आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, हर इंसान की श्रद्धा है। अगर आप भगवान मानते हो तो आपकी श्रद्धा होगी। बाकी आप जो भी आप गोरखपुर से आती हैं, पूर्वांचल से लगे बिहार से सटा जिला है, उधर इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में तो स्पेशली सारी ट्रेनें, सारी चीजें, बसें सब फुल हो जाती हैं। लोग छठ पर जरूर अपने घर जाते हैं। आपको बिहार किया, अभी आपको यूपी बिहार हर जगह आपको कोई भी किसी भी ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये त्योहार अब सिर्फ बिहार का नहीं रह गया है। ये त्योहार हर जगह जो जहाँ रह रहे वो वही मना रहा है। कुछ लोग घर नहीं जा पा रहे तो उन्होंने अपना जहाँ रहने शुरू किया। कुछ लोग यूएसए भी रहते तो वो वहाँ भी मनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिहार जाके मनाते। जो जहाँ रहता है वो वही मनाता है, लेकिन इस पर्व को जरूर मनाते हैं क्योंकि पर्व नहीं महापर्व है। महापर्व है। और भी देख सकते हैं किस तरीके से वेदी को जो है वो सजाया जा रहा है और एक भव्य रूप दिया जा रहा है। इसी वेदी पर जो है ये लोग पूजा अर्चना करेंगे। आप भी गोरखपुर से हैं? जी, हम दोनों बहनें हैं। बहनें हैं आप लोग? तो कैसे देखती हैं इस पूरे पर्व को?
ये पर्व तो अपने में ही एक महापर्व है, वैसे जैसा कि इन्होंने बताया। और इसको करने के लिए हमारे यहाँ दिवाली पे अगर कोई नहीं भी छुट्टी लेके आ पाता है तो इसमें ज़रूर आता है छुट्टी लेके, क्योंकि इसको हमारे वहाँ ज़्यादा मान्यता दी गई है इसलिए। इस छठ पर्व को जी तो आप लोग गोरखपुर के रहने वाले, प्रॉपर लखनऊ में रहते हैं? हाँ, प्रॉपर लखनऊ में ही रहते हैं। ये व्रत हमारी नानी करती थी गोरखपुर में, और ये मेरे भाई के पैदा होने के लिए मेरी नानी ने मन्नत मानी थी। तो आज मेरा भाई 19 साल का हो गया है, तो इसके लिए मेरी मम्मी इसको व्रत करती थी, अब ये भी व्रत करती हैं, हमारी बहन भी व्रत करती है। छठ पूजा जो है वो बेसिकली पुत्र के लिए रखा जाता है, संतान के लिए होता है, चाहे आपको पुत्र हो चाहे पुत्री हो, ये मैटर नहीं करता, संतान के लिए होता है। क्योंकि ये जैसा कि पहले बताया गया है कि जो हमारे यहाँ के राजा थे प्रेमन, उन्होंने इसको संतान प्राप्ति के लिए ही रखा था व्रत को, तो ये प्रथा उनसे ही शुरू चली आ रही है। बिल्कुल। अब बात करने की कोशिश करेंगे अखिल भारतीय भोजपुरी द्वारा जो है ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ खुद जो है अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं, कई दिनों से लगातार भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी स्वयं यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। 27 तारीख को 4 बजे उपस्थित होकर और छठ पूजा में शामिल होकर भगवान भास्कर को अर्घ देकर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो ये तैयारी पूर्ण हो चुकी है, अभी उनकी सारी व्यवस्था और भव्य और दिव्य हर तरीके से इसको मनाया जा रहा है। साफ सफाई हो चुकी है, सुशोभिता की यहाँ पेंटिंग हो चुकी है और 36 घंटे का निर्जल व्रत अब ये शुरू होने वाला है। आज घरों में नहाय खाए है, कल जो है खरना है और परसों यानी 27 तारीख को मुख्य पूजा है। 28 तारीख को जैसे सूर्य भगवान उदयमान होंगे अर्घ देकर उनका कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। कई दिनों से आप लोग लगे हैं, कितने दिन हो गए आप लोग पूरी तैयारी? 2 महीना से लगे हैं और ये बहुत ही बरसात के बाद ये त्यौहार आता है और दिवाली के 6 दिन बाद आता है, तो थोड़ा पर घास फूस रहती है, तो इसके तमाम शासन प्रशासन लग के और इसको साफ सुथरा कराना पड़ता है। तो ये व्यवस्था जो है भव्य और दिव्य हो चुकी है। गोमती नदी की सफाई, छठ घाट की सफाई, सारी बैरिकेटिंग, सब कुछ जो है ये करना पड़ता है। तो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज और जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार सब लोग लगे हुए हैं और अच्छा से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। और काफ़ी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस पर लगातार बैठक मीटिंग करके और निर्देश दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण मेला मैदान में जो है तैयारियां जो है पूरी जोरों शोर से है। इनका कहना है कि पिछले 2 महीने से जो है लगातार जो है तैयारियां चल रही हैं। आप बेदियां देख सकते हैं, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जो बेदियां हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। ये प्रभुनाथ राय जी हैं, ये जो है अखिल जो भारतीय भोजपुरी समाज है उसके ये जो अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं बेदियों को जो है, जो अपनी अपनी बेदियां लोगों ने बना रखा है, वो सब सजाने का काम जो है लगातार चल रहा है। घाटों की तरफ आप एक बार फिर आपको घाटों की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 27 तारीख को जो है यहाँ पर आएंगे और सूर्य को अर्घ्य देंगे, जिसको लेकर जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ नगर निगम, LDA सारी टीमें जो है यहाँ पर लगाई गई हैं। और कई पिछले 2 महीने से जो है घाटों की सफाई चल रही थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है महिलाएं यहाँ पर जो है देख सकते हैं कैसे जो है वो बैठकर घाटों पर जो है आनंद ले रही हैं। और इसी घाट पर जो है 27 तारीख को जो है पूजा अर्चना की जाएगी। छठ का जो त्यौहार होता है वो बिहार में बेसिकली बहुत फेमस है और वहाँ पर जो है इसे बड़े भव्य और दिव्य रूप से मनाया जाता है। बिहार के लोग कहीं भी रहते हैं वो छठ के दिन जो है वो घर पर जाने की कोशिश करते हैं। यही वजह रहती है कि तमाम जो शहर प्रदेश के जो ट्रेनें होती हैं, बसें होती हैं, वो पूरी तरह से फुल हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं दिवाली और होली से ज़्यादा महत्व बिहार के लोग जो है वो छठ महापर्व को देते हैं। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।